गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने लास्ट क्लास पे आपको कुछ होमवर्क दिया था जो इन इक्वेशन का था। उसमें मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे और मैंने ये कहा था कि इनको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले वेरिफिकेशन से तुम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन ये भी कर सकते हो कि एक बार प्रैक्टिस करें सब्जेक्टिव अप्रोच से और फिर उसे वेरीफाई भी करें, लेकिन वेरिफिकेशन पर हमें मेन फोकस करना है बिकॉज वेरिफिकेशन तुम लोगों को काम आएगा। टाइम सेविंग टेक्निक है और उसके साथ साथ अगर कभी मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम आई भी तो दिक्कत कभी आंसर पे ना जाए। दूसरा, सब्जेक्टिव पर लेकिन फोकस करना क्यों ज़रूरी है कि कई बार ऐसा भी होगा जैसे हम रेंज निकालेंगे या फिर कुछ और निकालेंगे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए दोनों की प्रैक्टिस करें। चलें, मैं आज बात करूंगा फिर से मैं इन 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करके देखता हूं तुम लोगों ने क्या किया। चेक करना अपने आंसर्स सही थे या गलत। मैंने पहले ही कहा था, पहले क्वेश्चन की बात करें तो मैंने कहा था लेस देन ग्रेटर देन किसी भी क्वेश्चन में दिया हो तो एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि वहाँ पर कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सी गलत है और डी गलत है। दो चीज़ें तो कंफर्म हो गई कि सी और डी गलत हो गया। तो अब मैं बात करूँगा ज़रा ए और बी की। यहाँ पर अगर मैं ए और बी में देखूँ तो मुझे एक नंबर चाहिए जो एक में हो और एक में ना हो। ए और बी में सी और डी मैंने पहले ही बता दिया दुनिया में कभी भी कोई सही नहीं कर सकता, यानी इसको तो हम भूल ही जाएं। अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सी और डी की, ए और बी की। ए और बी में एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो हम सबसे पहले बात करें, एक नंबर सेलेक्ट करना है जो एक में हो एक में ना हो। तो मैंने देखा ये -6 से 3 तक है और ये -6 से 6 तक है, यानी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं है। इसका मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर x = 4 लेके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर x = लिया 4। नाउ अगर मैंने x = 4 लिया तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे मिलेगा 4 को पुट करके देखें तो देखें 4 5 20, 20 - 6 कितना हुआ 14 और 4 + 6 10, 14 अपॉन 10। इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग, यानी एक से ज़्यादा आ रहा है। देखें ज़रा 4 को रख के देखें तो अगर ये 4 को आप रखते हैं तो 4 में पहले क्वेश्चन में अगर आप 5 4 20 - 6 अपॉन ये हो गया 4 + 6 मतलब 10, ये हो गया 14 अपॉन 10। 14 अपॉन 10 का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर 1 से बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब ये 1 से बड़ी वैल्यू है तो यानी हमें चाहिए लेस देन 1, यानी 1 से छोटा, जबकि ये आ रहा है 1 से बड़ा। इसका मतलब 4 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी 4 को आंसर में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए भी गलत हो गया, यानी हमारा आंसर सिर्फ है बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए होंगे मुझे लगता है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। फिर से देखें, नहीं समझ में आया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझेंगे, आराम से समझ में आएगा। देखें ज़रा सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। सेकंड में वो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो सेकंड में दे रहा है कि 5x + 8 अपॉन 4 - x लेस देन 2। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं ऑप्शन में तो यहाँ पर सी में क्लोज दिया है, डी में क्लोज दिया है। इसका मतलब सी और डी तो आंसर कभी भी हो नहीं सकता बिकॉज लेस देन ग्रेटर देन में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता। इसका मतलब सी और डी तो गलत हो गए, सी गलत, डी गलत। अब मैं बात करूँ जरा ए और बी की। ए और बी में तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर ए में और बी में मुझे एक नंबर चाहिए जो एक में हो एक में ना हो। इसका मतलब मैंने यहाँ पर बात की कि अगर मैं यहाँ पर सपोज़ करो एक नंबर सेलेक्ट करूँ जो एक में है या फिर एक में है एक में नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ पर -∞ से 0 तक है और 4 से इन्फिनिटी है और यहाँ पर -∞ से 4 तक है। अगर ध्यान से देखोगे तो बॉम्बे में 0 भी है बिकॉज नेगेटिव से जब हम पॉजिटिव नंबर की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 0 मिलता है।
और अगर तुम ए में देखोगे तो यहाँ पर ओपन लगा हुआ है, मतलब इसमें जीरो नहीं है। ओपन का मतलब नहीं है और क्लोज्ड का मतलब है। इसका मतलब यहाँ पर जीरो इसमें नहीं है, इसमें जीरो है। तो सपोज करो मैंने जीरो ले लिया, और अगर मैंने यहाँ पर जीरो लिया, इसका मतलब ये हुआ, जीरो को पुट करें तो ये सेकंड क्वेश्चन में जो मेरा बनेगा वो बनेगा 0 + 8 अपॉन 4 - 0। एक्स की जगह पर मैंने क्या पुट किया, 0। तो ये हो गया 4 to 8। अब तुम लोगों को पता है 2 < 2 कभी भी नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 < 2 कभी नहीं होता। इसका मतलब जीरो ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी जीरो को आंसर में कभी भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बी आंसर गलत हो जाएगा और हमारा आंसर बनेगा ए। समझ में आया होगा, आई थिंक मैं समझ पा रहा हूँ, समझ पाए होगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होगा। फिर से समझें, मैंने अभी ज़्यादातर क्वेश्चन ओपन के ही, मतलब लेस देन ग्रेटर देन वाले ही लिए हैं। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई खास डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड और ओपन ब्रैकेट का दिक्कत आती है। बस तुम लोगों को क्लोज्ड ओपन देखने पड़ेंगे, वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कोई भी ऑप्शन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग वो भी क्वेश्चंस कर सकते हो। सिंपल तरीका यही है कि तुम लोगों को नंबर जो सेलेक्ट करना है, सबसे पहले ए और बी ऑप्शन पकड़ो, उनमें एक नंबर सेलेक्ट करो जो एक में हो एक में ना हो, देखो कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो रहा है। फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर सी ले लें और डी ले लें। इस तरीके से करते जाओगे तो किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। मेथड बिल्कुल बेहतरीन है, कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। तुम लोगों को जनरल अप्रोच है, हर जगह पर अप्लाई होगी, किसी भी तरीके का इन इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए जरा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में देखें, फिर से मैंने कहा लेस देन ग्रेटर देन दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ सी कैंसिल हो रहा है और ए कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर ए और सी कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पर अब ए और सी आंसर नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों में क्लोज दिया हुआ है। अब मैं सिर्फ बी और डी की बात करूँ, देखें ज़रा, बी और डी में 4 से इन्फिनिटी कॉमन पार्ट है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि हमें एक नंबर चाहिए जो एक में हो एक में ना हो। तो 4 से इन्फिनिटी तक तो हम ले नहीं सकते क्योंकि दोनों में कॉमन है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो, बॉम्बे में -इन्फिनिटी से 1 तक है, यानी यहाँ पर बीच में मुझे 0 मिलेगा। देखो, कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव हम जाते हैं तो हमें सबसे आसान है कि निगेटिव से पॉजिटिव में सदा 0 में मिलता है। इसका मतलब मुझे 0 मिलेगा, यानी कि मैंने इसमें 0 देखें, बॉम्बे में है और डॉम्बे में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बी में है, डी में 0 नहीं है, तो मैंने 0 ले लिया। नाउ अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में 0 को पुट करूं तो मेरा क्या बनेगा, देखें ध्यान से, 0 - 1 अपॉन 0 + 3। ऑब्वियस सी बात है, ये 1 यहाँ पर बड़ा है, यानी -1/3 ऑलवेज लेस देन 1 होगा। इसका मतलब 0 ने यहाँ इसको सेटिस्फाई किया, और अगर 0 ने इसको सेटिस्फाई किया यानी 0 को आंसर में होना चाहिए। और अगर 0 को आंसर में होना चाहिए तो 0 बॉम्बे में है, डॉम्बे में नहीं है। इसका मतलब डी गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा बी बॉम्बे। बात समझ रहे होंगे? चलें फिर से समझें। तो पहले का आंसर हुआ बॉम्बे, दूसरे का आंसर हुआ आगरा, तीसरे का आंसर हुआ बॉम्बे, चौथे पर अब आ गए। चौथे का फिर से देखें, फिर से लेस देन और ग्रेटर देन आया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन कैंसिल हो रहा है, बिकॉज एक ही जगह पर दिया हुआ है क्लोज सी में। अब मैं बात करूँ ए और बी की, मैंने ए और बी को पकड़ा, मैंने देखा -3 से 1 और -3 से 3। मुझे एक नंबर चाहिए जो एक में हो एक में ना हो। मैंने ध्यान से देखा, -3 से जब मैं 1 तक जाऊंगा और यहाँ पर -3 से 3 तक जाना है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 बीच में कहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है बिकॉज ये 1 पर जाके रुक गया। एक और चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर 1 इसमें नहीं है बिकॉज यहाँ पर ओपन लगा है, और यहाँ पर 1 है बिकॉज -3 से 3 के बीच में मुझे 1 भी मिलेगा। इसका मतलब इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो मैं 1 ही ले लेता हूँ। तो मैंने 1 को पकड़ा। अब ध्यान से देखें क्या बनना है। चौथा क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैंने देखा 1 को पुट किया तो ये बना 1 - 2, यानी -1 अपॉन 1 + 1 हुआ 2। ऑब्वियस सी बात है, -1/2 कभी भी लेस देन -1/2 नहीं हो सकता।
इसका मतलब 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी 1 को कभी भी आंसर में नहीं होना चाहिए। तो मैंने देखा 1 कहाँ पर बैठा है, मैंने कहा बॉम्बे में 1 है, इसका मतलब बॉम्बे आंसर कभी भी नहीं हो सकता। अब देखा मैंने डी में भी 1 नहीं है, ए में भी 1 नहीं है, इसका मतलब अभी आंसर या तो ए है या फिर डी है। अब मुझे ए और डी में सेलेक्ट करना है। मैंने बी और सी को कैंसिल कर दिया, बी और सी कभी भी आंसर नहीं हो सकते। अब या तो आंसर ए होगा या फिर डी होगा। तो अब हम करेंगे आगे बात। ए और डी में ध्यान से देखें क्या हो रहा है। ए और डी में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक नंबर सेलेक्ट करें जो एक में हो एक में ना हो। तो यहाँ पर देखो ये 1 पर जाकर रुक गया, ये 1 पर 1 से शुरू हुआ। एक बात और ध्यान से देखें, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो मुझे 0 मिलता है। यहाँ पर 0 है और यहाँ पर देखें -∞ से -3 0 नहीं है, 1 से ∞ 0 नहीं है। इसका मतलब ए में 0 है, डी में 0 नहीं है। तो अब मैंने 0 भी ले लिया। ध्यान रखना जो वैल्यूज़ हम ले चुके हैं वो दोबारा नहीं लेना है, जो वैल्यूज़ हम ले चुके हैं वो नहीं लेना है। तो मैंने अब 0 लिया। तो ध्यान से देखें 0 को मैंने पुट किया तो 0 - 2 हुआ -2 अपॉन 0 + 1 यानी 1 लेस देन -1/2। अब ध्यान से देखें -2 बड़ा होगा या -1/2 बड़ा होगा। नेगेटिव में जो जितना नंबर बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 यहाँ पर छोटा होगा और -1/2 यहाँ पर बड़ा होगा। इसका मतलब 0 ने इसको सेटिस्फाई किया मेरे क्वेश्चन को, यानी 0 को आंसर में होना चाहिए। और अगर 0 को आंसर में होना चाहिए तो 0 किस में है, ए में है, डी में नहीं है। इसका मतलब डी आंसर नहीं होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखें फिर से। मैंने 0 सेलेक्ट किया, 0 इसमें है, इसमें नहीं है, बी और सी पहले ही कैंसिल कर चुके हैं हम। अब मैंने ए और डी में 0 पकड़ा, 0 को यहाँ पर पुट किया तो ये बनेगा 0 - 2 -2, 0 + 1 1, -2 लेस देन -1/2 बिल्कुल होता है, क्योंकि जब हम -2 से -1 बनाएंगे फिर -1/2 बनाएंगे एंड देन हमें 0 कहीं दिखाई देगा, फिर आएगा 1 2, इस तरीके से हम चलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम चलना शुरू करते हैं तो मुझे यहाँ पर जिस तरीके से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि -2 यहाँ पर छोटा नंबर है और -1/2 यहाँ पर बड़ा नंबर है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि यहाँ पर ये 0 ने इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, यानी 0 को आंसर में होना चाहिए, यानी मेरा ए आंसर करेक्ट है और डी आंसर गलत हो गया। अब बात आती है 5th पर। देख पा रहे होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है, यानी ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड वही रहेगा। मैंने ये बदली बता दिया कि लेस देन ग्रेटर देन में कभी भी क्लोज नहीं आएगा, इसका मतलब सी गलत है, बी गलत है। अब मेरे पास ए या दिल्ली आंसर, ए होगा आगरा या फिर दिल्ली आंसर होगा। तो अब मैंने कहा फिर से एक नंबर सेलेक्ट करें जो एक में हो एक में ना हो। तो मैंने कहा -3 से लेके 1 तक है और ये -3 से लेके इन्फिनिटी तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर -3 से 1 को देखूँ तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1 नहीं है, लेकिन जब हम -3 से इन्फिनिटी तक जाएंगे तो यहाँ पर मुझे 1 दिखाई देगा। सिंपल नंबर चुना करें सदा, नंबर ऐसा नहीं कि ऊट पटांग ले, क्योंकि कैलकुलेशन तुम ही लोगों को करना है। जितना के नंबर ऊट पटांग होगा उतना कैलकुलेशन भी परेशान करेगा। तो -3 से लेके 1 तक और -3 से इन्फिनिटी तक मैं गया तो मैंने देखा यहाँ पर 1 नहीं है बिकॉज ओपन लगा हुआ है। और यहाँ पर जब मैं -3 से इन्फिनिटी तक जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर 1 दिखाई देगा। कुछ लड़के सोच रहे होंगे सर हम 0 ले लें। बेटा 0 यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, इसका मतलब हम 0 नहीं ले सकते। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक नंबर सेलेक्ट करना है जो एक में हो एक में ना हो। तो मैंने यहाँ पर 1 को लिया, देखें ज़रा ध्यान से, 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें है। इसका मतलब अब मैंने 1 को पुट किया, मैंने 1 को ले लिया है यहाँ पर और मैंने यहाँ पर 1 को पुट किया। ध्यान से देखें 1, फिर तो क्वेश्चन में क्या बनेगा 1 + 2 - 3 अपॉन 1 + 1, यानी ये आ गया मेरा 3 - 3 0, 0 अपॉन कुछ भी 0। इसका मतलब पूरा रिजल्ट 0 हो गया। 0 लेस देन 0 होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता।
जीरो कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब जीरो ने 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, यानी 1 को आंसर में नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो 1 को आंसर में नहीं होना चाहिए, तो मैंने ध्यान से देखा 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब डेली गलत हो जाएगा, मेरा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। यहाँ पर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट का आंसर हुआ बॉम्बे, सेकंड का आंसर आगरा, थर्ड का आंसर हुआ बॉम्बे, फोर्थ का आंसर आगरा और फिफ्थ का आंसर भी आगरा। तो जो भी चेक करें करेक्ट क्वेश्चंस को, जो भी आंसर आप लोगों ने लगाए हो, जो मिस्टेक करी हो, एक बार फिर से चेक करें, एक बार फिर से बिना देखे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। इस टाइप के क्वेश्चंस चाहे वो लेस देन वाले हों चाहे लेस देन इक्वल टू वाले हों, मेथड सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को नहीं आएगी। यही टाइप से तुम लोगों को सॉल्व करना है जो मेथड मैंने बताया है। ये बिल्कुल जनरल अप्रोच है तुम लोगों को सॉल्व करने का तरीका। जो ट्रिकी अप्रोच जितनी भी मैं बताऊंगा वो जनरल होंगी, यानी कि हर जगह पर अप्लाई होंगी, तो बिल्कुल बेधड़क इसको यूज़ कर सकते हैं आप लोग। तो इसको यूज़ करें, जहाँ भी मिस्टेक करी हो उसको चेक करें, नंबर्स को सोचने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो नंबर मैंने लिए हैं वो बिल्कुल ना लें, कुछ इसको छोड़कर कोई नया नंबर लेने की कोशिश करें और फिर इसको वेरीफाई करें, देख पाओगे परफेक्शन धीरे धीरे आने लगेगा। तो इसको करें प्रैक्टिस। इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे और इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी इन इक्वेशन के पार्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।